जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग अपलोड हो तो उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिले। संगत जी, हमारे चैनल पे आप सभी के द्वारा भेजे हुए सत्संग सुनाए जाते हैं। आप भी हमें अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। आप अपना सत्संग हमें साफ हैंड राइटिंग में लिख करके या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। संगत जी, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग को पूरा सुना करिए, अंत तक सुना करिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरु जी ना जाने हमारे कितने सवालों के जवाब देते हैं। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं आंटी जी का सत्संग उन्हीं की आवाज में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि जो मेरी गुरु जी से जर्नी स्टार्ट हुई थी वो मतलब कि मैं एक बार किसी की शॉप पे गई, तो जो शॉप पे मैं गई तो वहाँ पे ना बातें कर रहे थे, सारे बोलने स्टार्ट हो गए कि एक ना कोई गुरुजी हैं तो वो ना शहद वर्षा करते हैं, ये कर। मैंने बोला कि वो रियलिटी में? बोलने लगे नहीं, उनकी ना फ़ोटो से होती है। मैंने बोला काश मैं भी देख पाती, पर मेरे मन में ना तब ये बात आई कि पता नहीं होगा भी ऐसा या नहीं होगा, शायद लोग ऐसे ही बोल रहे होंगे। पर सिर्फ मैं ये बात सुन के गई थी ना, तो अभी उन्होंने ये बात की और दूसरे दिन ना मुझे एक सत्संग का बुलावा खुद आ गया गुरु जी का। तो बोलने लगी वो उन्हीं गुरु जी का सत्संग है जिसके बारे में हम आपको कल बात बता रहे। मैंने बोला फिर मैं तो जाऊंगी, मैंने वहाँ पे देखना है क्या होता है। मुझे थोड़ी ना पता था वहाँ पे सिर्फ सत्संग होगा, वो नहीं होगा। पर मेरे दिल में यही था कि मुझे जाके अब देखने देना। पर मैं जैसे ही गुरु जी के वहाँ पे गई तो मेरा दिल हो रहा था कि मुझे ना फ्रंट से देखना है मुझे गुरु जी को। तो मेरे को ना सीट बहुत लास्ट में मिल रही थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ना सेवादार जी अंकल जी ने बोला कि बेटा आप यहाँ पे आओ। वहाँ से मुझे गुरु जी साक्षात दिख रहे थे। तो मैंने बोला कि मेरी तो यहाँ पे ही एक विश पूरी हो गई, तो इसका मतलब लोग तो सच कह रहे थे। जिसके बाद मुझे अंदर जाके मैंने कि जो भी मैं ना जब गुरु जी के साथ जुड़ी थी तब मैं अपनी प्रेगनेंसी में जुड़ी थी। तो मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ये बताया गया था कि मेरे मिसकैरेजेस के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो मैं वहाँ पे गई, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा टूटी हुई गई हुई थी। पर जैसे ही मैं अंदर गई, जैसे सत्संग के अंदर एंटर हुई थी, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरी सारी टेंशन है वो तो कहीं बाहर ही है, अंदर तो कुछ भी नहीं है। वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ। मैंने बोला काश गुरुजी मेरी ज़िंदगी भी इतनी अच्छी होती जितनी इस रूम के अंदर है। तो ऐसे ही मेरे गुरुजी से जर्नी स्टार्ट हुई और अब गुरुजी को मैं बहुत 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 ज़्यादा मानती हूँ। और मैं यही कहती हूँ सबको कि गुरुजी पे पूर्ण विश्वास करोगे तो तुम्हारा भला ही भला होगा। और गुरुजी के जो मैसेजेस आते हैं वो भी हमारे लिए ही होते हैं। पर ये बात है कि कई ब्लैक मैजिक वाले मैसेज वगैरह होते हैं जो लोग कहते हैं कि हमारे लिए नहीं होते हैं। तो ज़्यादा भी वो मत करना चाहिए कि कई लोग तो करते ही हैं। आजकल के ज़माने में तो ये है ही है कि अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। कई लोग तो ऐसे ही मैसेजेस डाल देते हैं कि ये करो वो करो। पर नहीं, हमारे गुरुजी हमारे लिए ज़रूर मैसेज भेजते हैं और हमें यही बोलना चाहिए गुरुजी जो हमारे लिए मैसेज है ना हमें वही दिखे, तो आपको वही दिखेगा डेफिनेटली। तो फिर मेरा जो अभी शुक्राना सत्संग है वो एक एग्ज़ाम से रिलेटेड है। मतलब कि मेरा एक एग्ज़ाम था, तो उससे पहले दिन हम मतलब कि मैं सब मुझे कह रहे थे कि तू वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगी, उस दिन फंक्शन है, ये है वो है। और वो अपने मतलब कि अब मायके की तरफ से फंक्शन हो तो एक लड़की ये कह देती है कि मैं ना फंक्शन को छोड़ दूंगी तो चले जाऊंगी। जब ससुराल में फंक्शन की होते हैं तो ऐसा नहीं कहा जाता एक लड़की को। तो फिर वो फंक्शन मेरी बेटी के रिलेटेड था, तो वो एग्ज़ाम से पहले दिन था। तो मैं बोलूँ कि अब मैं एग्ज़ाम देने कल नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊँगी ना, मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगी। तो मैंने गुरुजी से इतना बोला, गुरुजी आपने मेरा एग्ज़ाम उसी दिन क्यों रखा, काश आपने आगे पीछे रख दिया होता, अब तो मेरा साल चला जाएगा गुरुजी, मैं क्या पेपर दूँगी, मुझे तो कुछ नहीं आता होगा क्योंकि पहले दिन तो मैं फंक्शन में ही रहूँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी कि जिस दिन डेट शीट आई ना उस दिन ही मेरा दिल मतलब कि पूरा टूट चुका था।
तो फिर मैंने शुक्राना गुरुजी से बोला कि गुरुजी कुछ ऐसा करो कि मैं इस कष्ट से पार भी लग जाऊं और गुरुजी मेरा एग्ज़ाम भी हो जाए, मैं इसमें पास भी हो जाऊं, तो फिर मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। तो आज वही दिन आ गया मेरा गुरुजी की कृपा से, मैं उसमें सक्सेसफुल रही। तो मैं गुरुजी का बारंबार शुक्राना करती हूँ कि मेरे गुरुजी मेरे अंग संग आप इसी तरह रहना। और मैं गुरुजी के लिए सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप सच्चे दिल से गुरुजी से कुछ भी मांगोगे तो गुरुजी आपको ज़रूर देंगे। चाहे कष्ट तो आएंगे तुम्हारी ज़िंदगी में, ये नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी में गुरुजी 90% तो हमारे काट लेते हैं, पर 10% भी जो होता है वो हमें बहुत ज़्यादा लगता है। पर वो 10% तो मैंने भी सहन किया था। मैंने भी ये देखा कि बहुत ज़्यादा मतलब कि मुश्किल से मैं उस एग्ज़ाम तक गई थी। मतलब कि पहले बहुत रुकावटें आ रही थी कि जब हम घर से निकले तब भी बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही थी एग्ज़ाम देने के लिए। फिर वहाँ पे हमें सेंटर ढूंढने में भी इतनी ज़्यादा रुकावटें, मतलब कि उस दिन ऐसा ही लग रहा था कि जैसे कि हर एक कोई यही चाहता कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँ, पर गुरुजी ने मुझे सक्सेस करवाया। इसके पीछे सिर्फ मेरे गुरुजी का ही हाथ है। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मैं ये एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर हम गुरुजी से कुछ भी मांगते हैं गुरुजी हमें ज़रूर देते हैं। एक दिन क्या हुआ, मैं अपनी माताजी की तरफ से शुक्राना गुरुजी का लिए करती हूँ। तो मेरी माताजी कहने लगी कि मुझे गुरुजी आप सबको ओम रूप में दर्शन देते हो, तो मेरी भी फुल्के पे ओम काश बन जाता। तो उसी टाइम पे हमारे घर में जो मेरी माताजी ने फुल्के बनाए थे उस पे ओम बन गया था। तो फिर उन्होंने हमें फ़ोटो भेजी थी, तो हमें फिर विश्वास हो गया था। तो फिर मेरी माताजी ने एक दिन तितली रूप में गुरुजी दर्शन उन्हें दे रहे थे, तो उन्होंने बोला कि काश ये तितली मेरे हाथ पे बैठ के मुझे ब्लेस कर देती। तो उसी टाइम जो तितली थी वो उनके हाथ पे बैठ के उनको ब्लेस कर गई। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमारी छोटी विश पूरी करते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि आप सबके घरों में शहद वर्षा करते हो, काश हमारे भी होती। तो हमें ना एक गुरुजी की छोटी सी ऐसी बूंद दिखी गिरी हुई थी। तो जैसे ही हम गए हमने पूरा उनका वो चेक किया, तो उस पे ना सिर्फ शहद था। तो जब हमने उसको टच किया ना तो मैंने बोला कि ये तो शहद है, ये पानी नहीं है। हमने सोचा कि क्या पता हम फूल वगैरह चढ़ाते हैं तो पानी गिर गया होगा, पर वो शहद था। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ संगत जी कि गुरु जी पे पूर्ण विश्वास रखो। ये मेरी बातें सिर्फ बातें नहीं है हवा में कि हमने ये बोला गुरु जी उसी टाइम पूरा कर देते। हमने नहीं, हम गुरु जी को बहुत टाइम मतलब कि रोज यही बातें बोलते थे। ये नहीं कि आज बोला तो उसी टाइम गुरुजी ने वो कर दिया। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ, जैसे कि तितली जा रही थी उस दिन, तो मेरी माताजी ने बोला काश ये तितली मुझे ब्लेस कर देती, तो उसी टाइम उनके हाथ पे बैठी। पर ऐसा नहीं है कि हम इसी टाइम कोई मैं बात बोलूंगी तो तभी गुरुजी आएंगे, नहीं। ऐसा भी हुआ है कि ओम रूप में दर्शन उन्होंने बहुत ज़्यादा बार ये गुरुजी से प्रार्थना की थी कि गुरुजी मुझे ओम रूप में दर्शन दो, फिर जाके उन्हें एक दिन गुरुजी ने ओम रूप में दर्शन दिए। गुरु जी पे पूर्ण विश्वास रखोगे तो कल्याण ही कल्याण होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।